लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 1 तक, -1 तक, यूनियन 1 से इन्फाइनाइट तक, या एक्स लेस देन और इक्वल टू -1 होगा एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग करेगा कोई भी रियल नंबर से बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। देख रहे ना, इसका मीनिंग यही हुआ। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम जानते हैं इफ फंक्शन एफ ए टू बी, फंक्शन एफ ए टू बी इज एन 1 अनटू फंक्शन, 1 अनटू फंक्शन, अगर यह 1 अनटू फंक्शन है देन एफ इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, B2A में एग्जिस्ट करेगा, B2A में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन भी आइडेंटिटी होगा, यानी फंक्शन एफ इनवर्स के साथ एफ का कंपोजिशन वो क्या होता है, आपको पता है ये आइडेंटिटी होगा। किसी फंक्शन के इनवर्स के साथ उस फंक्शन का कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है, और जहां एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग करेगा इस एफ इनवर्स फंक्शन के डोमेन से, ये आपको पता है। एक काम करते हैं, लेट हमारे पास जो फंक्शन है ना उसको एफ एक्स कॉसेक एक्स ले लेते हैं। तो एफ यानी कि कॉसेक एक्स फंक्शन 1 अनटू है, तो 1 अनटू होने के लिए इसका डोमेन यानी ए का वैल्यू, ये डोमेन है ना, तो ए का वैल्यू आपको पता है -π/2 के इक्वल और π/2 तक, यहां तक ले सकते हैं, बट किसको छोड़कर, 0 तक। एंड यहाँ बी का वैल्यू यानी कि इस फंक्शन का कोडोमेन या रेंज कहिए, तो वो क्या होगा, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो यह डोमेन और यह रेंज लेने पे यह फंक्शन 1 अनटू हो जाता है, ये आपको पता है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये इनवर्स फंक्शन जो होगा वह B2A में, यानी कि ये फंक्शन इसका डोमेन हो जाएगा और यह रेंज हो जाएगा या कोडोमेन हो जाएगा या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ये भी कहते थे। तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन देख रहे हैं क्या हो रहा है, आइडेंटिटी, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो रहा है, वह आइडेंटिटी हो जा रहा है, और फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, तो इस फंक्शन का यहाँ पर रेंज है कोई भी रियल नंबर -1 से 1 को छोड़कर, यही ना है जी। ठीक है, एक्चुअल में इस फंक्शन का तो ये डोमेन है ना, इसका तो रेंज है, लेकिन इसका क्या होगा, डोमेन होगा। तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन से ये बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेट हमारे पास जो कॉसेक इनवर्स एक्स दिया था उसको थीटा ले लीजिए, और फॉर ऑल इस फंक्शन का डोमेन क्या है, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर। तो यहां से बताइए तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो आप यहां से कॉसेक थीटा इक्वल टू भी x लिख सकते हैं। यहाँ थीटा का वैल्यू जो है ये रख देते हैं, यानी हो जाएगा यहां से कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 का छोड़कर। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, समझ गए।